नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण और सिवान के जिस सीमावर्ती इलाके में जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला जारी है, वहां पप्पू यादव पहुंच गए और पप्पू यादव सिवान पहुंचकर क्या बोले, जरा आप सुन लीजिए। भैया, पहला सवाल कि हम नेताओं से आग्रह करेंगे कि इस पर राजनीति नहीं करें। इससे बड़ा दुखद मौत ये हत्या है, मौत नहीं है। और इस हत्या में शरीक जो लोग हैं, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के तर्ज पर आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान हो। पहले भी लोगों ने केस कमजोर करके छपरा, सिवान, गोपालगंज में इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं शराब में भी, इस बार सबसे बड़ी घटना है। हम पहले भी आए थे, कुछ नहीं हुआ, ना तो थाना को हुआ, ना तो पदाधिकारी को हुआ, ना एक्साइज को हुआ, और ना बेचने वाले और बनाने वाले को हुआ। तो हम सरकार से डिमांड करेंगे कि जो बेचता है, जो बनाता है, उसको आजीवन कारावास हो और उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, पहला। दूसरा, पदाधिकारी को किसी कीमत पर नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उस पर 302 का मुकदमा लगे। क्योंकि पदाधिकारी को 302 का मुकदमा लगे, क्योंकि शराब बेचवाना और शराब बनवाना ये थाना के अंडर में और ऊपर से नीचे तक इसका पैसा जाता है। तीसरा हर कीमत पर इसमें लोकल नेता लोग, सब लोग, सभी दल के नेता, मैं कोई ये सत्ता पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के पदाधिकारी, सत्ता पक्ष को बेचवाने वाले आज तक सब मस्त हैं। एक नेता ने कहा, लोग तो मरते ही रहते हैं, विपक्ष बेचवाती है। अरे ना दादा, मुसहर समाज या गरीब समाज या कुर्मी हो, मंडल हो, दानों को, चाहे मातो हो, बींद हो, कोई हो, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जो लोग भी शराब पीते हैं जहरीला, मेरा इंग्लिश शराब से नहीं मतलब है, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जहरीली शराब पी करके क्या जब शराब बिक रहा था बिहार में तब नहीं चल रहा था? तब भी तो लोग मर रहे थे। तो ये जहरीली शराब पर बैन कब लगेगा? ये जहरीली शराब बनना बंद कब होगा? मेरा सवाल यहाँ है। और ये जहरीली शराब में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको टिल आजीवन कारावास कब होगा? तो सवाल मेरा ये, जो लोग कहते हैं शराब खोल देंगे, रेवेन्यू आएगा, अरे बाप मेरे, शराब पी करके नहीं मरा है। जो लोग बकबक करते हैं, ये जहर पी करके मरा है, और जब भी मरता है शराब पी के नहीं मरता है, जहर पी के मरता है। और जहर बनाने वाले लोग इन्वॉल्व भी है और बनवाने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें नेतागिरी मत करिए। औकात और हैसियत है तो आकर के लोगों की मदद करिए। औकात तो होती नहीं है, हैसियत है भी नहीं, और ना ही आपको जहरीली शराब बंद करने की हिम्मत है। और मैं कह रहा हूं कि एक छटांग जहरीली शराब नहीं बनने दूंगा। आते ही सबसे पहले जहरीली शराब बनाने वाले को आजीवन कारावास, और जिस इलाके में जहरीली शराब बनेगा वहां के पदाधिकारी एक्साइज को 48 घंटे के अंदर बर्खास्त करेंगे। नौकरी से बर्खास्त, टिल किसी भी कीमत पर नौकरी में नहीं रहेगा। आप क्यों नहीं करते? इसके पहले भी जब जहां हुआ, क्या वहां के थाना फिर दोबारा 20 लाख 30 लाख रुपया देकर के थानेदार पोस्टिंग ले लिए? आप सस्पेंड किए और 1 महीने के बाद चार्ज से मुक्त करके, कुछ भी चार्ज नहीं था उसको, तो मरा कैसे? ये जो लोग मर रहे हैं, कहां से मर रहे हैं? क्यों आप मुक्त कर दिए? किसने मारा? इस पर कोई सवाल नहीं। 4 लाख रुपया देने की पॉलिसी थी, उस पर भी कोई सवाल नहीं। ये जो लोग नफरत पैदा और जात को गाली देते फिरते हैं, और जो लोग राजनीति करते फिरते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि त्रिशूल और जात को गाली देना बंद करिए। ये बिहार है, बिहार सबको सिखा देती है। ये फलना वहां पर हिंदू लड़की को उठा लेता है तो बांस फेंक देता है, तो जात गलत है, ये गंदा जात है, जात को गाली देना। इसके लिए जिस दिन आएंगे कानून लाएंगे। हम जात को गाली देने वाले को टिकट हम नहीं देंगे, और किसी धर्म मजहब को गाली देने वाले को राजनीति में टिकट नहीं देंगे। मतलब कानून लाएंगे, कोई पार्टी टिकट नहीं दे सकेगी, उसको एमएलए एमपी बनने का राइट नहीं होगा।
ये जो दुकान चला करके अपनी दुकान चलाते हैं, आइए ना सिवान में आकर के लड़िए ना। सिवान जौरी है, बाढ़ में क्यों नहीं गए? 17 लाख लोग प्रभावित हुए, पप्पू यादव को ही 10 लाख लोगों को खाना क्यों पहुंचाना पड़ा? सरकार कहां सो गई थी? क्यों नहीं आया? आपके यहाँ भी तो बाढ़ थी, छपरा में भी था, अन्य जगह भी बाढ़ आए थे। तो ये हमेशा गंदी राजनीति। मेरा आग्रह है सरकार से, जहरीली शराब बनाने बेचने वाले पर अविलंब कानून आप सदन में लाइए। और दूसरा, तमिलनाडु और तेलंगाना के तट पर 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार पॉलिसी बनती ही है समय समय पर चेंज होने के लिए। आपकी सोच अच्छी है कि शराब नहीं पिए, तो आप टैक्स बढ़ा दीजिए, पूरा 70% टैक्स बढ़ा दीजिए कि हम लोग शराब नहीं ले। लेकिन जहरीली शराब तो चलेगा ना नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू, दोनों बाबू है ना। नीतीश बाबू कहते हैं कि शराब जो पिएगा वो मरेगा। अरे भैया, मेरे ही तो सब बोलता है, अभी तो एक और नेता बोले मरता ही रहता है। मैं नहीं जानता हूँ, मुसहर जाति से यहाँ लोग मरे हैं। सर, आंकड़े को छुपाया जा रहा है। सरकारी आंकड़े में 25 लोग मरे हैं, धरातल पे 50 की आंकड़ा बताया जा रहा है। सर, मैं कह ही रहा हूँ कि जब 25 लोग मरे हैं तो आप तो 50 बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं लगभग 100 मरे होंगे। लगभग 100 मरे होंगे। चौकीदार को सस्पेंड किया जाता है बस। भैया, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। चौकीदार क्यों, थानेदार, डीएसपी क्यों नहीं, एक्साइज क्यों नहीं, डिस्चार्ज क्यों नहीं? हम आएंगे किसी दिन सरकार में तो सबसे पहला कानून जहरीली शराब के खिलाफ लाएंगे। सर, सवाल यह है कि सर आप पूर्णिया से पहुंच गए, लेकिन स्थानीय सांसद फिर मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। मैं मुझे पूरे बिहार में सर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मुसहर समाज के लोगों ने कहा कि सभ्य जगह बिकल, तो हम कहा कर ही रहे हैं। बाबू नहीं हूँ, बड़े ताकतवर आदमी है, डिप्टी सीएम है, कोई उस पर आरोप लगाएंगे कि उस पर। मेरा विजय बाबू से यही पूछना है, कोई नेता ही है ना विजय बाबू? विजय बाबू तो बोल रहा है कि राजद दारू बेचवा रहा है। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता है। कई बार सभी जगह बिहार में सब नेता, सब दल के नेता तो पकड़ाए ही हैं। और मैं जानना चाहता हूं विजय बाबू, दिल पर हाथ, बच्चे पर हाथ रख के कहिए, क्या सब लोग दारू पीते हैं ना? 1-2% नेता छोड़ करके 98% नेता देश विदेश में जाके दारू पीते हैं या नहीं? कसम खाए थे सब नेता की नहीं? वो कसम का क्या हुआ विजय बाबू? और राजनीति विजय बाबू नहीं कीजिए। 50 लोग जो मरे हैं उसको आकर के 4-4 लाख रुपया दीजिए, और नई सरकार को औकात है तो अपने जेब से दीजिए ना। आइए ना सर, मुआवजा को लेकर संसद चलेगा। भैया, तो मैं क्या करूं भैया, मैं तो 10-10 हजार रुपया सभी को देने का ऐलान किया हूँ। सर, सांसद में क्या आवाज उठाएंगे? सांसद में तो आवाज डेली पप्पू यादव का उठता ही है ना भैया। इस मामले में सर, ये इस मामले में भी उठेगा, जहरीली शराब पर भी उठेगा। तेजस्वी यादव सरकार में रहते तो विरोध नहीं करते, जैसे विपक्ष में आते विरोध करना। सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सिवान में जब सरकार थी तब गोपालगंज में मरे थे, और आज भी सिवान ही है, छपरा में मरे थे। और छपरा, गोपालगंज, सिवान सत्ता पक्ष विपक्ष को राजनीति करने का अखाड़ा है। तो भैया सर, जब इन लोगों के पास हेलीकॉप्टर होता है घूमने के लिए सबके पास, तो यहाँ आने के लिए, बाहर में आने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होता है? जब चुनाव लड़ने के लिए 2 करोड़ 10 करोड़ रुपया होता है, तो गरीब आदमी को देने के लिए इन लोग के पास पैसे क्यों नहीं होते हैं? तब इनके जेब में पैसा क्यों नहीं रहता है? फिर 2025 में 100 हेलीकॉप्टर कहाँ से आ जाएंगे? बाढ़ में हेलीकॉप्टर नहीं, मरने के बाद हेलीकॉप्टर। अरे भैया, रोड से नहीं चल सकते हैं तो हेलीकॉप्टर से आ जाते सिवान। जब आप लोगों के कमर में दर्द होता है, हम तो अभी बाहर से निकले हैं 13 दिनों पर। जिस दिन मेरे पिताजी का प्रार्थना सभा था, उसी दिन बांध टूट गई साथ, और उस दिन से आज तक बाहर में हूं। कोई गए, सब विदेश में बैठे थे, सब मजे ले रहे थे। नीतीश कुमार एक 4 दिन के बाद आए, एक जगह हेलीकॉप्टर से जाकर के पदाधिकारी ने ऐसे ऐसे लेप दिखा दिया, बात खत्म। कुछ भी नहीं मिला आज तक बाढ़ पीड़ित को, बर्बाद हो गया पूरा बाढ़ पीड़ित। इसीलिए जो लोग जाति को गाली और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों पर बैन लगे
और ऐसे लोगों पर मुकदमा। मुआवजा लेकर सत्ताधारी को क्या कहेंगे मुआवजा को लेकर? धर्म की राजनीति करते हैं क्या? भैया अभी तो पहले कर लेना। सर मुआवजा को लेकर सत्ताधारी लोगों से क्या अपील कीजिए? सर मैं आग्रह करूंगा 4-4 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, जो पॉलिसी सरकार की बनी थी। सर आप देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि पप्पू यादव किसी भी संवेदनशील जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले राजनेताओं में शामिल हैं। चाहे कोई भी बिहार के किसी भी इलाके में जैसे ही कोई जनता को जरूरत होती है तो जो नेता पहुंचना होता है उसमें पप्पू यादव सबसे पहले पहुंच जाते हैं। देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय सांसद विधायक कितना पहुंचे कितना नहीं, इसका हिसाब किताब तो वहां की जनता ले रही है, लेकिन पप्पू यादव जो कोसी के इलाके के हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, सिवान में पहुंच गए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनको आश्वासन भी दे रहे हैं और सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। इसीलिए पप्पू यादव जाने जाते हैं। नमस्कार।